डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी जो बहुत मतलब काफ़ी लोगों के मन में होगा, एक स्किन की कंडीशन होती है विटिलिगो, वो एग्जैक्टली क्या होती है, क्यों होता है वैसा? विटिलिगो एक कंडीशन जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन होता है। मेन हमारे स्किन का जो आप कलर देखते हैं उसमें बहुत सारे क्रोमोफोम्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, खास तौर पे मेलानिन पिगमेंट होती है। जी। अगर जहाँ पे ये मेलानिन पिगमेंट का बनना बंद हो जाए या कम हो जाए या किसी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ पे सफ़ेदी आ जाती है। अच्छा अच्छा। और इसको ब्रॉड टर्म में ल्यूकोडर्मा कहते हैं, सफ़ेद दाग। अच्छा अच्छा। इसके कारण बहुत होते हैं और सभी के कारण अलग अलग होते हैं, पर इनके जो ब्रॉड टर्म्स हैं वो इन्हीं में ही हम क्लासिफाई करते हैं, इडियोपैथिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और डॉक्टर साहब, हमें कॉल आ रहा है, सबसे पहले कॉलर हम लेते हैं उस कॉल को। हेलो। हेलो। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मिसेज राजमनचंदा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मैंने जी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सीमा बाली से बात करनी है। हाँ जी, सीमा जी यहीं पर है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम राजमनचंदा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे सारी बॉडी पे एलर्जी है और बड़ी इचिंग होती है और छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसमें से फिर बढ़ जाते हैं और पेन भी होता है और कुछ स्मेल सी भी आती है। अंडर गारमेंट्स पे ज्यादा होते हैं, वैसे सारी बॉडी पे कई तरह के इचिंग होती है जिसको कि अभी फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। और उसी वजह से मेरे बाल भी काफी सारा सिर के ऊपर से निकलते जा रहे हैं, झड़ गए हैं सारे। और कई बार बहुत ज्यादा सारी बॉडी भी होने लग जाती थी। कभी कहीं कहीं दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल जैसे मच्छर काटता है, वो फिर गोल गोल फैलते हैं और उसमें फिर बड़ी इचिंग ज्यादा होती है। तो वो कुछ क्रीम वगैरह लगाती थी, ठीक हो जाते थे। आंखों पे भी थोड़ा इफेक्ट होने लग गया, बालों पे भी हो गया, फैलती गई है मतलब। देखिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल शब्द आपने इस्तेमाल किया एलर्जी का या फंगल इन्फेक्शन का, ये आपने आसपास जहाँ से आपने कंसल्टेशन लिया वो उन्होंने आपको ये सारे नाम आपको बता दिए, पर इसके अंदर जो मेन आपको समस्या हो रही है कि आपको जो इन्फेक्शन हो गई है, खुजली के साथ साथ जो आपने उसके अंदर ऊजिंग हो रही है, रैशेज़ हो गए हैं, तो इसको हम एक ब्रॉड टर्म में इसको बोलते हैं एक्जिमा, मीन्स ऊज ओवर। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले आप ये समस्या के कारण आपका सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हमारे सिस्टम में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो आपने अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मीन जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, चाहे वो सन है या इवन अगर आप कोई भी एक्सटर्नल कुछ क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप प्रिवेंशन लें, मीन्स कोई एक्सटर्नली इस समस्या को बढ़ाएं नहीं। अपने वातावरण को, मीन्स आजकल जितना हमारा मौसम देखते हैं, इंसेक्ट बाइट है या इस तरह की जो भी आसपास की इन्फेक्शंस हैं, उसको आप अपने लेवल पे कंट्रोल करेंगे। और जो क्योंकि इचिंग बढ़ती है उन सरफेस पे जहाँ पे ड्राइनेस होती है, तो आपने अपनी सरफेस को मॉइस्ट रखना है, इंटरनली भी सप्लीमेंट लेना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो आप मेडिसिन के सहयोग के साथ साथ डाइट को भी ध्यान देंगे और एक्सटर्नली आप समझेंगे कि हाँ, मेरे को अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है। एक्सटर्नल जो मेरी इंजरीज़ हैं जो मेरे लेवल पे अरेस्ट हो सकती हैं, उसको कंट्रोल में रखना है। हाँ, अगर आपका डायबिटीज़ है, इस तरह की शिकायत के लिए आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाया हुआ है, तो आपका अगर नॉर्मल आता है या उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर हमें एक फर्दर इसके अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी समस्या जड़ से इसको हमेशा के लिए दूर कर सकें। जी राजमनचंदानी जी, आई एम श्योर कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, और जैसे ही सीमा जी ने बताया है आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे और आपको अपना सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्किन एक्सपर्ट वेलेटा लाइफ से जुड़ी हुई डॉक्टर सीमा बाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इंटरनेट सेवी दोस्त भी हमें इंटरनेट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सीमा जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमारे कॉलर लाइन पर है, पहले उनका कॉल ले लेते हैं, देखते वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। जी, वेलकम टू द शो, वेलकम टू वेलेटा लाइफ। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलम शेखावत है। जी नीलम जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
जी, मैं इंदौर से कॉल कर रही हूँ। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। सीमा जी यहीं पर मौजूद है, आप उनसे बात करिए। हाँ जी। नमस्कार। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा नाम नीलम शेखावत है और मेरी बेटी की एज 10 साल है। उसको रोज सुबह उठते ही बॉडी में ना खुजली होती है और उठते ही ना उसको लाल निशान पड़ जाते हैं और वो लाल निशान ऐसे लगते हैं जैसे मच्छर ने काटा हो। और मैंने इसका इलाज भी बहुत कराया पर मेरे को इसका ना कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आप मेरे को कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसे सजेशन ट्राई करोगे जिससे वो ठीक हो जाए? बहुत दर्द होते हैं उसको। हाँ, ये नीलम जी, ये कब से है ये समस्या आपको? ये मतलब 1 साल होने वाला है उसको। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चे को किसी तरह की और भी समस्या है, जैसे सांस की तकलीफ? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये पहले तो हल्का हल्का स्टार्ट होता था लेकिन तब हमको लगा कि मे बी कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन अब ये बढ़ गया है। मतलब 1-1.5 महीने से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है और उसमें पेन होना चालू हो गया है। और ये सिर्फ सुबह ही होता है या दिन भर रहता है? दिन भर कम हो जाता है लेकिन जैसे वो सो के उठती है तब सबसे ज्यादा होता है। देखिए, क्योंकि हम जितना आप शिकायत बता रहे हैं ईचिंग का और उसके साथ उसको दर्द होती है, तो ये दोनों चीज़ें आपके जितने भी हमारे एक्सटर्नल ये आप जो सरफेस पे इरप्शंस देख रहे हैं, इसको अगर यहीं पे इन्फेक्शन आ जाती है तो ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ दर्द करती है। ये किसी भी वजह से आ सकते हैं कि हमारे हो सकता है हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जिस आप सपोज कर लो आप पर्टिकुलर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है या आप एक्सटर्नल कोई बिस्तर पे ही ऐसा सो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के आप देखेंगे छोटा सा एक बेड बग ही है, वही आपको रिएक्ट कर रहा है। मीन्स अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं और फिर जैसे आपका रूटीन कैसा है, बच्चा कब आपका स्कूल जाता है, कितना एक्सपोजर रहता है, किसी सन से भी हो सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बच्चों में अक्सर ये वॉर्म्स की शिकायत हो जाती है और वो बहुत हमारे अंदर हॉप कर लेते हैं और वो बीच बीच में जब टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं तो इस तरह की आप समस्याएं बच्चे लेके आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे को इसके अंदर केयर करना होता है वो हमें केयर करना होता है कि एक्सोजीनियस, कि आपके कोई एक्सटर्नल इसका कारण तो नहीं है, इसका कल्प्रिट नहीं है। अब क्योंकि उसकी खुजली मॉर्निंग में आप देख रहे हैं, कोई ऐसा रात को ईचिंग नहीं देख रहे हैं। अब अगर बच्चे को हो सकता है कि किसी भी तरह के इंटरनल, जब तक हम उसको 48 आवर्स तक उस पर्टिकुलर सोर्स से अवे नहीं रखेंगे, तब तक ये जो रैश है, जो आप ये दाने देख रहे हैं, किस वजह से देख रहे हैं, तो पहले उसको हमें रूट कॉज को दूर करना होगा। हाँ, साथ में आपकी सरफेस क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, कि वो फर्दर जो बच्चा इचिंग करता है वो आप प्रिवेंट कर सकें। बच्चे को हाइजीनिकली, चाहे वो उसके नेल्स हैं या हाथ है, फिंगर टिप्स हैं, उससे आप उसको लाइक क्लियर रखें, साफ़ रखें। और जो सोप है वो भी बहुत माइल्ड यूज़ करें, बहुत हार्श सोप नहीं यूज़ करें। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे ये कुछ एक्सटर्नल हमारे को घर के जो सदस्यों से मदद मिल जाए कि आप अपना सोप से लेकर के उसकी जो आप एक्सटर्नल केयर कर रहे हैं, तो आप इसको सहायता मिल सकती है। नीलम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर कि डॉक्टर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ज़रूर बहुत सारी मदद मिली होगी। और यदि आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सीमा जी के साथ टच में रह सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सीमा जी, आगे हम बात करते हैं ब्लेमिशेस के बारे में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादातर टीनेजर्स में, और टीनेजर एज के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, एक्ने एंड ब्लेमिशेस। तो ये क्यों होता है, इसका मतलब क्या इलाज क्या हो सकता है? देखिए, जो हमारी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में आती हैं उसी के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही हमारे जितने भी स्किन अपेंडेजेस की प्रॉब्लम है, जैसे अभी आपने एक्ने या पिगमेंटेशन देखा। क्योंकि ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? स्कार, निशान। अब वो निशान काला भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है, जिसके अंदर रोल अदा करता है मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट में भी अलग क्लासिफिकेशन, उसके अंदर टाइप्स होते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें येलोनेस आएगी, कैरोटीन ज़्यादा है, तो अलग अलग कलर्स आप अपने सरफेस पे देखेंगे। तो दोनों ही केसेस में जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पिगमेंट में बदलाव है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। पर ये ब्लेमिशेस होते हैं अक्सर, जो आप देखते हैं टीनेजर्स जितने भी आप देखते हैं 11-12 साल की उम्र में बहुत मुहासे आ जाते हैं, और मुहासे अगर वो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं तो यही स्कार का रूप ले लेते हैं, जो कि ब्लेमिशेस में टर्न हो जाते हैं।